ज़माने की धूल में दफन एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ ईमान की ताकत को बयान करती है बल्कि इंसान को मुश्किलों के सामने डटकर मुकाबला करने की हिम्मत भी देती है। यह कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, एक नबी, एक रहनुमा, जिन्होंने तूफान की सख्त लहरों के सामने न सिर्फ अपनी कश्ती को थामे रखा बल्कि इंसानियत को एक नया सवेरा दिखाया। यह कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी के तूफानों में हार मानने की बजाय ईमान और हौसले की कश्ती पर सवार होकर मंजिल की तलाश करता है। आइए इस कहानी को उर्दू की जुबान और हिंदी की सादगी के साथ सुने, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा देगी। ज़माने का अंधेरा और हजरत नूह की दावत। कई हजार साल पहले की बात है, जब दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग खुदा की इबादत को भूल चुके थे। बुतपरस्ती, जुल्म और नाइंस का बोलबाला था। इंसानियत अपनी राह से भटक चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए चुना। हजरत नूह एक सादा और सच्चे इंसान थे। उनकी आवाज में सच्चाई थी और उनके दिल में अपनी कौम के लिए बेपनाह मोहब्बत। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। दिन रात गलियों चौराहों और हर मकाम पर उन्होंने लोगों को समझाया, ऐ मेरी कौम, इन बुतों को छोड़ दो जो न सुनते हैं न बोलते हैं। उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें जिंदगी दी। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। लोग हंसते, ताने मारते और कहते, ऐ नूह, तुम तो बस एक इंसान हो, कोई नबी नहीं। तुम्हारी बातें बेकार हैं। कुछ लोग तो उन पर पत्थर फेंकते, कुछ उनकी हंसी उड़ाते। लेकिन हजरत नूह का ईमान डगमगाया नहीं। वह हर मुश्किल में सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की राह पर चलते रहे। प्रेरणा। जिंदगी में जब हम सच्चाई का रास्ता चुनते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हजरत नूह हमें सिखाते हैं कि सच्चाई की राह पर चलने के लिए हिम्मत और सब्र चाहिए। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कश्ती की तामीर एक नामुमकिन ख्वाब। सैकड़ों साल तक हजरत नूह ने अपनी कौम को हिदायत दी, लेकिन हजरत नूह ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने लकड़ियां जमा की, औजार उठाए और कश्ती बनाना शुरू किया। दिन रात मेहनत, पसीना बहता और लोग मजाक उड़ाते। उनकी कौम कहती, देखो यह बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह का जवाब था, तुम आज हंस रहे हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी बात की सच्चाई समझ आएगी। कश्ती बनती रही। यह कोई साधारण कश्ती नहीं थी। यह एक ऐसी कश्ती थी जो इंसानियत की नई शुरुआत बनने वाली थी। हर लकड़ी, हर कील में हजरत नूह का यकीन और मेहनत थी। प्रेरणा। जिंदगी में कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें दुनिया मूर्खता कहती है, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद साफ है और तुम्हारा ईमान मजबूत है तो दुनिया की हंसी को नजरअंदाज करो। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश करो। हजरत नूह हमें सिखाते हैं कि मेहनत और यकीन से कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। तूफान का आना, इम्तिहान की घड़ी। आखिरकार वह दिन आया जब आसमान ने अपने गुस्से को जाहिर किया। जमीन से पानी फूटने लगा और आसमान से बारिश की बौछारें शुरू हो गईं। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह एक ऐसा तूफान था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हजरत नूह ने अपनी कश्ती तैयार कर ली थी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हर तरह के जानवरों को कश्ती में चढ़ाया, शेर, चीता, हिरन, पक्षी और न जाने कितने जीव। उनके कुछ वफादार साथी और उनका खानदान भी कश्ती में सवार हुआ।
लेकिन अफसोस उनकी कौम के ज्यादातर लोग अब भी उनकी बातों को मजाक समझ रहे थे। जब पानी का सैलाब बढ़ने लगा तो लोग घबराए। पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पानी ने सबको निगल लिया। हजरत नूह की कश्ती तूफान की लहरों पर तैर रही थी। लहरें आसमान को छू रही थीं, लेकिन कश्ती डगमगाई नहीं। यह अल्लाह की रहमत और हजरत नूह के ईमान की ताकत थी। एक दिल दहला देने वाला लम्हा। हजरत नूह का एक बेटा, जो उनकी बात न मानकर गुमराहों के साथ था, तूफान में डूब रहा था। उसने एक पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। हजरत नूह ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मेरे साथ कश्ती में आ जाओ, तू बच जाएगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यह मुझे बचा लेगा। जिंदगी में कई बार हमें अपने सबसे करीबी लोगों से दूर होना पड़ता है, अगर वह गलत राह पर हो। हजरत नूह हमें सिखाते हैं कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यह जरूरी है। अपने ईमान को हर हाल में कायम रखो, चाहे कितना भी दुख क्यों न हो। नया सवेरा, कश्ती की मंजिल। तूफान आखिरकार थम गया। आसमान साफ हुआ और पानी धीरे धीरे उतरने लगा। हजरत नूह की कश्ती एक पहाड़ पर जा रुकी। यह पहाड़ जूदी था। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह और उनके साथियों ने कश्ती से उतरकर नई जमीन पर कदम रखा। यह एक नई शुरुआत थी। इंसानियत को एक नया मौका मिला। हजरत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कौम को फिर से एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। उनकी मेहनत, उनका सब्र और उनका ईमान रंग लाया। दुनिया फिर से आबाद हुई और इंसानियत ने एक नया सबक सीखा। हर तूफान के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर तुम मुश्किलों में सब्र और मेहनत के साथ डटे रहो, तो अल्लाह तुम्हें मंजिल जरूर अता फरमाएगा। हजरत नूह की कश्ती हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, ईमान और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। हजरत नूह की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक जिंदगी का सबक है। आज हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, कभी नाकामी का, कभी गम का, कभी मुश्किलों का। लेकिन हजरत नूह हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है, तो कोई तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता। जब दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब राहें मुश्किल हों, जब लगे कि मंजिल नामुमकिन है, तो हजरत नूह की कश्ती को याद करो। वह कश्ती जो रेगिस्तान में बनी थी, वह कश्ती जो तूफान की लहरों पर तैर गई, वह कश्ती जो इंसानियत की नई शुरुआत बनी। तो ऐ मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी की कश्ती बनाओ, अपने ईमान को मजबूत करो, मेहनत और सब्र के साथ अपनी मंजिल की तलाश करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और हर तूफान के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। ऐ अल्लाह, हमें हजरत नूह की तरह सब्र और ईमान अता फरमा। हमें मुश्किलों में हिम्मत दे और सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त भेजा गया जब उनकी कौम शिर्क, बहुदेववाद और बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते थे और गुनाहों में मशगूल थे। कुरान में सूरह नूह 71:5-6 में हजरत नूह की शिकायत बयान की गई है। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, मगर मेरी दावत ने उनकी सरकशी को और बढ़ा दिया। यह आयत बताती है कि हजरत नूह ने अपनी कौम को हिदायत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। हजरत नूह का पैगाम। हजरत नूह का फरमान 3 बुनियादी उसूलों पर आधारित था। 1. तौहीद की दावत। हजरत नूह ने अपनी कौम को बार बार यही पैगाम दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वही एकमात्र माबूद है। सूरह नूह 71:3 में उनका फरमान है,
तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। यहाँ इताअत से मुराद यह है कि नबी की बात मानना अल्लाह की बात मानने के बराबर है। हजरत नूह ने अपनी कौम को समझाया कि मूर्तियां और झूठे माबूद बेकार हैं और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। 2. तौबा और इस्तिगफार। हजरत नूह ने अपनी कौम को गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह से माफी मांगने की तलकीन की। सूरह नूह 71:10-12 में फरमाया गया, मैंने उनसे कहा कि अपने रब से मगफिरत मांगो, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल व औलाद से मदद देगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। इस आयत में हजरत नूह का फरमान साफ है कि अगर लोग तौबा करें और अल्लाह की राह पर चलें तो अल्लाह उनकी जिंदगी को आसान और बरकतों से भर देगा। 3. अखलाक और नेक अमल। हजरत नूह ने अपनी कौम को नेक अमल करने और बुराइयों से बचने की हिदायत दी। उनकी कौम में फसाद, जुल्म और गुनाह आम थे। हजरत नूह ने उन्हें समझाया कि अल्लाह की राह पर चलने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। हजरत नूह की दावत का तरीका। हजरत नूह ने अपनी कौम को हिदायत देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। कुरान में बयान किया गया है कि उन्होंने रात दिन खुले और छुपे तौर पर नरमी और सख्ती के साथ दावत दी। सूरह नूह 71:8-9 में फरमाया गया, फिर मैंने उन्हें खुल्लम खुल्ला दावत दी, फिर मैंने उनके लिए ऐलान की। हजरत नूह की 950 साल की लंबी दावत के बावजूद उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। सूरह हूद 11:32 में उनकी कौम का जवाब बयान हुआ, तुम हमसे झगड़ चुके और बहुत झगड़ा किया, तो लाओ वह अजाब जिसका तुम वादा करते हो अगर तुम सच्चे हो। यह जवाब उनकी सरकशी और नाफरमानी को दर्शाता है। आखिरकार अल्लाह ने हजरत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब तूफान आया तो हजरत नूह और उनके मानने वालों को कश्ती में बचा लिया गया, जबकि बाकी कौम तबाह हो गई। हजरत नूह के फरमान की अहमियत। हजरत नूह का फरमान आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक मिसाल है। उनके पैगाम से हमें कई सबक मिलते हैं। 1. तौहीद का पैगाम। आज भी दुनिया में शिर्क और बुत परस्ती के कई रूप मौजूद हैं, जैसे पैसे, शोहरत या नफ्स की पूजा। हजरत नूह का फरमान हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। 2. सब्र और मेहनत। हजरत नूह ने 950 साल तक सब्र के साथ दावत दी। यह हमें सिखाता है कि हक की राह पर चलने में मुश्किलात आती हैं, मगर सब्र और मेहनत से कामयाबी मिलती है। 3. तौबा की अहमियत। हजरत नूह का फरमान बताता है कि अल्लाह से मगफिरत मांगने से जिंदगी में बरकत आती है। तौबा हमें गुनाहों से पाक करती है। 4. नेक अमल। हजरत नूह ने अपनी कौम को नेक अमल की तलकीन की। आज भी हमें चाहिए कि हम अपने किरदार और अमल को बेहतर करें। हजरत नूह की कश्ती एक निशानी। हजरत नूह की कश्ती सिर्फ एक हकीकी वाक़िया ही नहीं, बल्कि एक रूहानी निशानी भी है। यह हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं, उन्हें मुश्किलात में भी हिफाजत मिलती है। कुरान में सूरह हूद 11:44 में बयान हुआ कि जब तूफान खत्म हुआ तो कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी और यह अल्लाह की रहमत की निशानी थी। आज के दौर में हजरत नूह का फरमान। आज के दौर में जब दुनिया भौतिकवाद और गुनाहों में डूबी हुई है, हजरत नूह का पैगाम उतना ही अहम है जितना उनके वक्त में था। हमें चाहिए कि हम तौहीद पर यकीन रखें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करें। गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से मगफिरत मांगें। अपने अमल को सुधारें और समाज में भलाई फैलाएं। मुश्किलात में सब्र करें और हक की राह पर डटे रहें।